एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन जीरो हो जाएगा और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े बैंक चुपचाप कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आज हम क्रिप्टो मार्केट की इसी दोहरी सच्चाई को समझने वाले हैं। एक तरफ है डर का माहौल और दूसरी तरफ है एक जबरदस्त तैयारी। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले इस अजीब से संकेत को देखिए। ये गूगल का डेटा है। लोग बिटकॉइन टू जीरो इतना सर्च कर रहे हैं कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मतलब डर का मीटर एकदम लाल निशान पर है। लेकिन कहते हैं ना, जब गली में डर का माहौल हो तभी स्मार्ट पैसा अपना दांव खेलता है। ये जो सर्च ट्रेंड है ना, ये शायद उसी खेल की एक झलक है। और जब हम स्मार्ट पैसे की बात करते हैं तो इनसे बड़ा नाम क्या होगा? ये हैं डेविड सॉलोमन, गोल्डमैन सैक्स के सीईओ। और इन्होंने हाल ही में क्या कहा कि वो न सिर्फ बिटकॉइन पर नजर रखे हुए हैं बल्कि वो इसे ओन भी करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे पावरफुल बैंकों में से एक का बॉस जब ऐसा कह रहा है तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? और सुनिए, ये सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है, ये तो अब एक ट्रेंड बन रहा है। ये देखिए, डॉयचे बैंक, यूरोप का इतना बड़ा बैंक, और ये अपने पेमेंट सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए रिपल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये सिर्फ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बैंक्स तो अपनी कोर सर्विसेज के लिए इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन बड़े बड़े बैंकों को इस टेक्नोलॉजी में आखिर दिख क्या रहा है? इसका जवाब इस एक शब्द में छिपा है, टोकनाइजेशन। सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? पर यह बहुत ही सिंपल चीज है। सोचिए, आप अपने घर का एक छोटा सा डिजिटल टुकड़ा बेच सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कंपनी का शेयर। बस किसी भी असली चीज को ऐसे ही डिजिटल टुकड़ों में बांट देना, यही है टोकनाइजेशन। और डेविड सॉलोमन जैसे लोग कह रहे हैं कि यही तो फाइनेंस का फ्यूचर है। और देखिए, ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये आज की सच्चाई बन रहा है। लेडिन जैसी कंपनियां बिटकॉइन के बदले 188 मिलियन डॉलर के बॉन्ड्स बेच रही हैं। सोचिए जरा, बिटकॉइन अब वो असेट बन गया है जिसके आधार पर लोन मिल रहा है। कॉइनबेस बड़े ऑल्ट कॉइन्स पर उधार लेने देने की सर्विस शुरू कर चुका है। और सबसे बड़ी बात, जेपी मॉर्गन, जी हाँ, जेपी मॉर्गन जैसा बड़ा बैंक अब क्रिप्टो को गारंटी यानी कोलैटरल के तौर पर ले रहा है। ये फाइनेंस की दुनिया में एक भूचाल जैसा है। अच्छा, तो एक मिनट रुकिए। अगर फाइनेंस के इतने बड़े बड़े नाम इस गेम में उतर चुके हैं, अगर नई नई कंपनियां प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो फिर वो क्या चीज़ है जो इस पूरी क्रांति को रोके हुए है? वो कौन सी दीवार है जो अभी तक टूटी नहीं है? और वो दीवार है रेगुलेशन। जी हाँ, साफ सुथरे नियमों की कमी। खुद डेविड सोलोमन ने यही बात कही कि जब तक सरकारें क्लियर रूल्स नहीं बनाती, वे पूरी तरह से इस मार्केट में नहीं उतर सकते। इसे ऐसे समझिए कि खरबों डॉलर का पैसा एक नदी की तरह है और रेगुलेशन एक बहुत बड़ा बांध है जो इस नदी को रोके हुए है। ये सारा पैसा मार्केट में आने के लिए बस उस बांध के गेट खुलने का इंतजार कर रहा है। तो ये देखिए, ये है पूरी कहानी का सार। दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ हैं रिटेल इन्वेस्टर्स जो डर में गूगल पर बिटकॉइन टू जीरो सर्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी फर्म्स जो लाखों की सैलरी देकर क्रिप्टो स्पेशलिस्ट को हायर कर रही हैं। ये सिर्फ एक फर्क नहीं है, ये एक इशारा भी है। सवाल ये उठता है कि हम किस दुनिया की खबरों पर ध्यान दे रहे हैं? तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, एक रेगुलेशन का बांध है जो खरबों डॉलर के इंस्टीट्यूशनल पैसे के सैलाब को रोके हुए है। जरा सोचिए, जब ये बांध टूटेगा या जब इसके गेट खोल दिए जाएंगे तो मार्केट का क्या होगा?